कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौसाम्बी की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। देखिए भाई, रोज की तरह आज के इस फिजिक्स के सेशन में भी जो है समझिए, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ाया था। पिछले वीडियो यदि देखेंगे आप तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता चला था। पिछले वाले सेशन में प्रकाश की उत्क्रमणीयता चला था। अब आज इस सेशन में, आज की इस क्लास में जो है क्रांतिक कोण शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रांतिक कोण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो समझिए थोड़ा सा इसमें जो है थ्योरी लिख लें। बात समझ रहे हैं ना, बढ़िया डिफिनेशन लिख लें। सभी लोग ठीक तरीके से बढ़िया जो है कॉपी बनाते चलिए। बढ़िया नोट्स जो है सही तरीके से, जिस प्रकार हम लिखते हैं उसी प्रकार सही तरीके से नोट्स बनाते चलिए। और जो है जैसे जैसे हम लिखते चले फिर उसी प्रकार जो है आपका भी साथ में रहना चाहिए। तो देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा समझिएगा थोड़ा सा। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। इसके बाद जो है बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से हम थोड़ा सा थ्योरी लिख लिए। जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे आप भी नोट्स में बढ़िया नोट करते चलिए, तो जो है आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो जिस प्रकार हमने लिखा है उसी प्रकार उसी साथ आपको भी लिखते चलना है। अब जो है अब सभी को पेन कॉपी रख देना है। बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से। यदि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के हिसाब से जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सभी अब पेन कॉपी रख दीजिए। अब इसको समझते हैं, अब समझिएगा यहां से। तो देखिए, इसका चित्र देखना है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपके पास अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ तो बनाना ही पड़ेगा। अपवर्तक पृष्ठ तो पढ़ाए थे, वो आपको पिछले वीडियो हमने क्लियर कराया गया था कि जिस पृष्ठ से अपवर्तन हो, बात समझ रहे हैं ना, जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। यह अपवर्तक पृष्ठ हो गया। और इस अपवर्तक पृष्ठ पर यह मान लीजिए अभिलंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब हमने बना दिया। और इसके बाद जो है ये सघन माध्यम हो गया, समझिएगा। और इसके बाद ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। और प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर, ये प्रकाश किरण है, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां से सघन माध्यम से चलकर
विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहां से जो है कंडीशन बताए थे, समझिएगा कंडीशन कौन सी बताई गई थी। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दो स्थितियां बताए थे हमने कि जब विरल से सघन में जाती है, ध्यान से समझिएगा, विरल से सघन में जाती है तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, यहां से अभिलंब की ओर झुकेगी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्थितियां पूरी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि यहां से या तो लिख लीजिए या तो दिमाग में बैठा लीजिए, विरल से सघन में जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से जो है अभिलंब की ओर झुकेगी। थोड़ा सा यहां से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में प्रवेश करेगी। ध्यान से समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, बात समझ रहे हैं, विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी। तो यहां से जो है दोनों स्थितियां पूरी तरह से आपको याद रहनी चाहिए। तो यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम प्रवेश कर रही है, तो इसको जाना चाहिए था एक्चुअली में सीधा, समझिए यहां से सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये सीधे ना निकल के अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, मतलब ऐसे निकल जाती है, समझिए यहां से। और ये जो है समझिए, ये जो है अपवर्तक पृष्ठ पर यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसलिए इस किरण को आपतित किरण, और इसका अपवर्तन हो रहा है यहां पर, और अपवर्तन होने के बाद निकल रही है तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण आई कहलाएगा, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। समझिएगा, यहां से ये आर कहलाएगा। तो पूरी तरह से इतनी बात समझ लीजिए कि यहां से जो है अब समझते हैं परिभाषा पर। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, समझिएगा यहां से पहली कंडीशन तो याद रखिए कि जब किरण जो है सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। चूंकि इस किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यदि सघन से चलकर विरल में जो है जा रही है तो आपतन कोण का मान यदि धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ेगा? चूंकि यहां से जो है सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से वैसे भी दूर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तथा यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। एक बार इसको फिर से समझिएगा। तो देखिए यहां से जो है सघन से विरल में जा रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि अभिलंब से दूर हो जाती है। ये कंडीशन दोनों याद रखिए। तो यहां से देखिए यदि इसका मान हम और बढ़ा दें, बात समझ रहे हैं ना, तो ये तो पहले ही अभिलंब से दूर हट जाती है तो ये और दूर हो जाएगी। समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहां से जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि इसका मान हम और बढ़ा दें, धीरे धीरे बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आर है, ये जो है ये अपवर्तित किरण है, ये और दूर हटती जाएगी। देखिए यहां से इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये दूर हट जाती है। यदि इसका मान हम और बढ़ा देंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो ये और दूर हो जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी बढ़ाते बढ़ाते जब, तो ये जो किरण है ये ऐसे जाने लगेगी। ये किरण ऐसे ना जाके ये सीधा ऐसे निकलने लगेगी। मतलब आर का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहां से जब हम बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये आप अपवर्तित किरण कहलाएगी। बात समझ रहे हैं ना, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो यहां से जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उसी समय आपतन कोण क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। तो अब परिभाषा पूरी तरह से समझिएगा। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण का मान, किस विशेष
आपतन कोण की बात हो रही है, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसी विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब 1 मिनट हम और देते हैं इस परिभाषा को रिवीजन करने के लिए, इसके बाद ये टॉपिक हम हटा देंगे पूरी तरह से। उम्मीद है कि सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उसको जो है पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो समझिए, एक बार हम 1 मिनट और देते हैं इसको परिभाषा को दोहराने के लिए। समझिएगा थोड़ा सा। यदि कोई प्रकाश किरण जब यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए चूंकि हम बढ़ा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो अपवर्तन कोण है बढ़ रहा है, चूंकि पहले ऐसा था फिर ऐसा होते हुए 90 डिग्री हो गया। तो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं, हम यहां से कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये तो हो गई भाई क्रांतिक कोण की बात। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ डेरिवेशन बनता है। बात समझ रहे हैं ना? एक डेरिवेशन है, इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इस चित्र को नहीं हटाया जाए। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। यदि इतनी थ्योरी सभी को समझ में आई है, ध्यान दीजिएगा, यदि इतनी थ्योरी समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना कि समझ में आ गया। नीचे कमेंट में लिखे सभी लोग समझ में आ गया। यदि सभी लोग लिखेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, उतनी चीजें आपके जो है समझ में आ रही हैं। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते जाएं और आप जो है समझ ना पाए। तो सभी लोग नीचे लिखिए। अब चलते हैं अगले डेरिवेशन की ओर। बात समझ रहे हैं ना? डेरिवेशन है आपका छोटा सा, इसी के साथ जुड़ा हुआ डेरिवेशन और परीक्षा में पूछा भी जाता है। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तथा क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध। समझिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा थ्योरी लिख लें। बात समझ रहे हैं ना? आप भी लिखते चलिए, जब हम लिखते चले तो सभी लोग आप भी लिखते चलिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें संबंध में ध्यान दीजिएगा। माना कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है। माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा यदि विरल माध्यम को पहला माध्यम फर्स्ट माध्यम, विरल माध्यम को फर्स्ट माध्यम तथा सघन माध्यम को दूसरा माध्यम माना जाए, तथा यदि विरल माध्यम को पहला माध्यम फर्स्ट माध्यम तथा सघन माध्यम को सेकंड माध्यम माना जाए, तब स्नेल के नियमानुसार समझिएगा। स्नेल का नियम तो आप जानते ही होंगे, समझिएगा। पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि समझिए स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? अपवर्तन के 3 नियम बताए गए थे। पहला नियम तो क्लियर था। दूसरा नियम जो है, जो आपका था, वो स्नेल का नियम था। स्नेल का नियम क्या कहलाता था? यदि जो है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक को बराबर क्या था? 1n2 था। 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते थे। तो अब समझिए यहां से, उसमें अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में था, मतलब पहले माध्यम से किरण चलकर
दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है। लेकिन इसमें क्या है समझिए, माना कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम प्रवेश करती है तथा यदि विरल माध्यम को पहला माध्यम, विरल माध्यम को पहला माध्यम और सघन माध्यम को क्या है दूसरा माध्यम माना जाए। ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम को पहला माध्यम और सघन माध्यम को दूसरा माध्यम माना जाए, तब स्नेल के नियमानुसार, थ्योरी तो पूरी तरह से याद रहेगी ना, थ्योरी आपको समझना है, केवल दो चीजें रखना है। माना कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यहां से तब कंडीशन, यदि पहला विरल माध्यम को पहला माध्यम तथा सघन माध्यम को दूसरा माध्यम माना जाए, तब स्नेल के नियमानुसार होगा क्या भाई, हमने बताया था कि अपवर्तनांक लिया कौन सा जाएगा, दूसरे माध्यम से। देखिए, दूसरे माध्यम से चलकर पहले माध्यम में प्रवेश करती है किरण, तो दूसरे से चलकर पहले में प्रवेश कर रही है, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिया जाएगा। मतलब जिस माध्यम में जा रही होगी उस माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं और जहां से चल रही होगी किरण उसके सापेक्ष लिया जाता है। हरदम के लिए याद कर लीजिए, इसको याद रख लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो दूसरे से चलकर किरण पहले में प्रवेश करती है तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिया जाएगा। तो स्नेल के नियमानुसार होगा क्या, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 2n1 का मतलब यहां से देखिए, दूसरे से चलकर पहले में जा रही है, सघन से चलकर विरल में जा रही है, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिया जाएगा। तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान क्या होता है फार्मूला, साइन आर होता है। बात समझ रहे हैं ना, साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल का नियम पढ़े या अपवर्तन का दूसरा नियम। तो अब समझिए यहां से ये कंडीशन तो इतनी हो गई क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए, क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए, क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए। तो क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए कंडीशन क्या बनेगी, हमने पहले भी बताया था कि जो है क्रांतिक कोण की स्थिति क्या बताया था, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए जो है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं, हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब क्रांतिक कोण के कंडीशन के अनुसार यदि जो है आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण तब होगा जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। चूंकि इसका मान बढ़ाएंगे तो पहले ये बढ़ेगा धीरे धीरे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उसी स्थिति में जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। मतलब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण होगा, यदि क्रांतिक कोण की स्थिति की बात करें तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कब होगा, जब यहां से आर बराबर क्या होगा 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में आई सदैव क्रांतिक कोण कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। तो अब ये दोनों मानों को क्या रख देंगे, यहां पर रख दीजिए। तो 2n1 बराबर हो जाएगा आपके पास साइन आई का मतलब क्या हो जाएगा साइन सी, और बटे आर का मतलब यहां से साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 का मान तो सभी लोग समझ रहे होंगे ना, साइन 90 का मान 1 होता है, याद कर लीजिए। तो यहां से 2n1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास साइन सी, अपान में हो जाएगा साइन 90 का मान 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए एक फार्मूला बताया गया था, यदि दो माध्यम हो, पहला और दूसरा माध्यम, यदि केवल दो माध्यम हो तो उत्क्रमणीयता के सूत्र से, पिछले वीडियो में उत्क्रमणीयता करा दी गई है, बात समझ रहे हैं ना। उत्क्रमणीयता के सूत्र से क्या बताया गया है, 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या होता है 1 होता है। इस डेरिवेशन को प्रूव कराए हम, बात समझ रहे हैं ना, बताए भी थे कि इसका यूज पड़ेगा आगे। तो देखिए यहां से 2n1 दिख रहा है, तो 2n1 आपको निकालना है, ये 1n2 गुणे में दिख रहा है, इसको बराबर के उस पार ले जाओ तो किस में हो जाएगा भाग में। तो 2n1 बराबर हो जाएगा आपके पास, ये देखिए ये चीज गुणे में, उसको इधर ले जाओ तो भाग में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1n2 हो गया। अब यहां से 2n की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 2n1 बराबर क्या बनेगी, यहां से अतः कंडीशन आपके पास बन जाएगी 2n1 के स्थान पर बनेगा देखिए 1/1n2। इसके बाद बराबर क्या है आपके पास साइन सी बचा। अब यहां से देखिए तिर्यक गुणा से 1n2 को इधर ले जाओ, साइन सी को इधर ले जाओ, चूंकि हम तिर्यक गुणा से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो 1 बटे क्या हो जाएगा साइन सी, और बराबर हो जाएगा आपके पास 1n2। तो ये जो है ये क्या निकला, ये सूत्र 1n2 बराबर 1/sin c, यही आपका अपवर्तनांक
अपवर्तनांक का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और बराबर 1/sin c। c क्या है? क्रांतिक कोण। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध निकल आया। ये इससे सवाल भी आते हैं, याद कर लीजिए, याद रख लीजिए इसको, सवाल भी आते हैं। और इसके बाद जो है ये थ्योरी आपकी परीक्षा में आती है। दोनों क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आती है, बात समझ रहे हैं ना, और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक की परिभाषा आती है। तो अब समझिए यहां से, यदि उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बात समझ रहे हैं ना, ये उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, बात समझ रहे हैं ना, सभी लोग अभी लिख दीजिए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो लिख दीजिए कि समझ में आ गया है। उससे पता चलता है कि हाँ लगभग कुछ जो है, कुछ यदि आप कमेंट कुछ भी लिख दिए तो उसमें जो है समझ में आ जाता है कि चीजें हाँ कुछ लड़कों को समझ में आ रहा है। और यदि बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और पढ़ भी रहे हैं आप, तो व्हाट्सएप, ये जिम्मेदारी व्हाट्सएप और फेसबुक में सभी लोग शेयर कर दीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, थोड़ा सा जो है फैलाने की कोशिश कीजिए।